शिव पुराण अनंत ज्योति का रहस्य। प्राचीन और पवित्र नैमिषारण्य वन की हरियाली के बीच मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हैं, जिनके चेहरों पर कलयुग के मनुष्यों के दुखों को लेकर गहरी चिंता है। तभी वहाँ सूत जी महाराज का आगमन होता है, जिनके चेहरे पर एक दिव्य और सौम्य मुस्कान है। ऋषियों की जिज्ञासा को देखते हुए सूत जी बताते हैं कि केवल शिव पुराण ही कलयुग के अंधकार को मिटा सकता है। वे समझाते हैं कि शिव कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि साक्षात महादेव का स्वरूप है, जो नकारात्मकता को नष्ट करता है। ऋषियों के विनम्र आग्रह पर सूत जी समय के पहिए को पीछे घुमाकर सृष्टि के आरंभ की कथा सुनाते हैं। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में चारों ओर केवल घना और गहरा अंधकार था। एक और क्षीर सागर की लहरों के बीच शेषनाग पर भगवान विष्णु अत्यंत शांत मुद्रा में विश्राम कर रहे हैं। दूसरी ओर ब्रह्मा जी अपनी पूरी एकाग्रता के साथ सृष्टि की रचना के कार्यों में लीन हैं। धीरे धीरे इन दोनों महान शक्तियों के मन में एक सूक्ष्म अहंकार का जन्म होने लगा। ब्रह्मा जी ने दावा किया कि वे रचिता हैं, इसलिए वे ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ हैं। वहीं भगवान विष्णु ने पालनकर्ता होने के नाते अपनी महानता और शक्ति का वर्णन किया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे ब्रह्मांड में एक अजीब सा तनाव और अशांति फैलने लगी। तभी अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और आकाश से एक विशाल तेजस्वी अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह ज्योति इतनी प्रचंड थी कि पूरा ब्रह्मांड उसके दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। इस अग्नि स्तंभ की कोई सीमा नहीं थी, न इसका कोई आदि था और न ही कोई अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इस अद्भुत और रहस्यमय दृश्य को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दोनों ने तय किया कि जो इस स्तंभ का छोर खोज लेगा वही महान होगा। भगवान विष्णु ने एक शक्तिशाली वराह रूप धारण किया और पृथ्वी की गहराई में नीचे उतर गए। वहीं ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप लिया और आकाश की अनंत ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। हजारों वर्ष बीत गए और कई युग बदल गए, लेकिन वह अग्नि स्तंभ अपनी जगह अटल खड़ा रहा। अंततः विष्णु जी हार मानकर वापस लौटे और विनम्रता से स्वीकार किया कि यह शक्ति उनकी क्षमता से परे है। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार में आकर एक झूठ रचा कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। ठीक उसी क्षण उस प्रचंड अग्नि स्तंभ के भीतर से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव का दिव्य स्वरूप देखकर पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो गया और उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। शिव जी ने स्पष्ट किया कि यह अनंत ज्योति ही उनका वास्तविक स्वरूप है। वे ही आदि हैं और वे ही अंत। विष्णु जी ने तुरंत झुककर प्रणाम किया, लेकिन ब्रह्मा जी के असत्य ने महादेव को अत्यंत क्रोधित कर दिया। शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनके अहंकार के कारण पृथ्वी पर उनकी पूजा बहुत कम होगी। विष्णु जी की सच्ची स्तुति सुनकर शिव जी शांत हुए और भक्तों को अभय दान दिया। महादेव ने घोषणा की कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से उनकी शरण में आएगा, उसके सभी कष्ट मिट जाएंगे। कथा वापस नैमिषारण्य वन में आती है, जहाँ ऋषि पूछते हैं कि शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में क्यों होती है। सूत जी समझाते हैं कि शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है, जो अनंत और सर्वव्यापी है। वे बताते हैं कि बेलपत्र और जल की एक छोटी धारा भी महादेव को प्रसन्न कर सकती है, यदि मन में श्रद्धा हो।
कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि अहंकार शत्रु है और सत्य ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। ऋषिमुनि संतुष्ट होकर हर हर महादेव का जयघोष करते हैं और सती की कथा की प्रतीक्षा करते हैं।